बालाघाट के पूर्व सांसद कंकर मुज्जारे और भौरगढ़ के राजा लिल्हारे ने आज सर्किट हाउस बालाघाट में पत्रकारों को संबोधित किया। कंकर मुज्जारे ने जहां राजा लिल्हारे के खिलाफ पुलिस प्रशासन की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए, तो वहीं राजा लिल्हारे ने कहा कि मेरी छवि को खराब करने के लिए पुलिस और प्रशासन के द्वारा लगातार षड्यंत्र रचा जा रहा है। खैलानी थाने में एक झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई है। कोई महिला है 6 महीने पहले 8 महीने पहले उसके घर में कोई विवाद हो रहा था, तो इनको वहाँ पे बता दिया कि इन्होंने उनको उकसाया कि इसके छत पे पानी डाल दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। 8 महीने पहले तो एसपी ने जानबूझ करके, क्योंकि राजा रेत का मामला उठा रहे हैं, अवैध उत्खनन का, परिवहन का और भ्रष्टाचार का, तो इसलिए इनको प्रताड़ित करने के लिए इन पे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, जिसमें कि इसका जिला बदर कर सके एसपी आदित्य मिश्रा। तो ये इसका काम यही रह गया कि एसपी का, कि कोई जनता की आवाज़ उठा रहा है और भ्रष्टाचार को सामने ला रहा है, अवैध उत्खनन को सामने ला रहा है, तो कुछ लोगों को मिला करके एक कोई आजाद करके है, बहुजन समाज पार्टी में काम करता है, एक वो राम कुमार नकपुरे है, और ऐसे एक और कोई है देवी लिल्हारे करके। ये तीनों जो है रेत माफियाओं के दलाल है असली में। उन्होंने अजाबलाल शास्त्री, रामकुमार नकपुरे और भौरगढ़ निवासी बैवंता बाई की शिकायत को लेकर कहा कि इनकी शिकायत में विश्वास की बेहद कमी है, फिर भी पुलिस के द्वारा शिकायत के बाद मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इससे पता चलता है कि बालाघाट का प्रशासन और पुलिस अधीक्षक मेरी शिकायतों से कितना डरे हुए हैं। एक बैवंता बाई डोहरे के नाम से जो ढिंढोरा पीट रहे हैं पूरे जिले भर में, अजाब मंदरेले बहुजन समाज पार्टी का नेता और कांग्रेस का नेता रामकुमार नकपुरे, और एक देवी लिल्हारे है जो राजेश पाठक का नौकर है, उसके लिए काम करता है शुरू से अभी तक, अभी भी काम करता आ रहा है। और वो 3 दिन से ढिंडोरा पीट रहे हैं और एनजीटी के ऑर्डर बता रहे हैं कि मुझे एनजीटी ने ब्लैकमेलर बताया है। ये है एनजीटी का ओरिजिनल ऑर्डर, आप इसकी फ़ोटो ले सकते हैं और आप इसमें देख लीजिए कहाँ पर कौन सा ब्लैकमेलर है और क्या कहा है एनजीटी ने। ये ओरिजिनल ऑर्डर है उसका। वो झूठी और भ्रामक जानकारी लोगों को दे रहा है, उसको एनजीटी का ऑर्डर मांग रहे हैं तो ऑर्डर भी नहीं दे रहा है। एक कौशलनाथ तुर्कर नाम का व्यक्ति था चिचोली में, जो रेत माफिया राजेश पाठक के लिए काम करता था। उसने एक एनजीटी की जब जांच हुई, यहाँ पर कमिश्नर छापेमार कार्रवाई की, उसके बाद में 4 जनवरी 5 जनवरी 2024 को जांच हुई। 9 जनवरी को उसने एसडीएम को मेरे खिलाफ एक आवेदन दिया है, और वो आवेदन दिया है, इन्होंने जो जवाब बना के दिया है वो जवाब को एनजीटी का ऑर्डर बता रहा है अजाब मंदरेले। आज तक वो किसी को ऑर्डर भी नहीं बता रहा है। ओरिजिनल ऑर्डर ये है, देख सकते हैं आप, इसका निपटारा 1/2/2024 को हुआ है, और इसमें केवल ये कहा है एनजीटी ने कि जिन लोगों ने अवैध उत्खनन किया, समिति ने पाया, उनसे हमने जुर्माना वसूल किया है। और रही बात अधिकारी लोग राजा लिल्हारे का फोन नहीं उठाने की, तो ये जांच हमारे एनजीटी न्यायालय के अधीनस्थ नहीं आती है, ये दूसरी एजेंसी उसको करेगी। और लास्ट में उन्होंने कहा है कि राजा लिल्हारे स्वतंत्र है किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष की शिकायत करने के लिए। इतना ये ऑर्डर है बस, और इसको गलत तरीके से प्रसारित किया जा रहा है पूरे जिले भर में कि मुझे एनजीटी न्यायालय ने ब्लैकमेलर बताया है। राजा लिल्हारे ने कहा कि शिकायतकर्ताओं ने जो भी आरोप लगाए हैं, इसका मुझसे कोई भी संबंध नहीं है। कंकर मुज्जारे ने बताया कि राजा लिल्हारे जब से अवैध उत्खनन और परिवहन का मुद्दा उठा रहे हैं, तभी से उन्हें प्रताड़ित करने के लिए मुकदमे पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जिससे कि इसका जिला बदर करके रेत माफियाओं को राहत पहुंचाई जाए। ड्राइवर पे कार्रवाई कर रहे हो आप, मालिक पे कार्रवाई नहीं कर रहे हो आप, जबकि सब चीज़ सामने आ गई, क्यों नहीं करो मालिक पे कार्रवाई? जो भी मालिक उस पर कार्रवाई होना चाहिए ना। भगवान पाठक का है 3 डंपर पकड़ा है खुलेआम। यहाँ ट्रैक्टर पकड़ रहे हो, ट्रैक्टर के मालिक पे भी या ड्राइवर पे भी कार्रवाई करो आप। ट्रैक्टर पे भी या ट्रैक्टर के मालिक पे, जब यहाँ पे हो रहा है तो डंपर में क्यों नहीं किया आपने? क्यों छोड़ रहे हो उसको आप? क्यों लेन देन हो गया आपका? दूसरी बात तो कोई हो नहीं सकती है। ये हमारे पास कागज है उसका, राजा के पास कागज उसका पूरा एफआईआर कॉपी है, सब कुछ है। हमको इनकाउंटर की कोशिश कर रहा है करने की, राजा को जिला बदर करने की कोशिश कर रहा है, इनको असामाजिक तत्व बना रहा है। सोचो जरा बात। राजा लिल्हारे और दीपक डोहरे ने कहा कि पुलिस अधीक्षक से की गई शिकायत पूरी तरह से फर्जी है। अजाबलाल शास्त्री, रामकुमार नकपुरे और देवी लिल्हारे ये सभी रेत माफियाओं के लिए काम करते हैं। मेरी शिकायत पर जिला प्रशासन, माइनिंग विभाग और पुलिस विभाग ने समय समय पर कार्रवाई तो की है, लेकिन उस जांच और कार्रवाई में कई प्रकार की कमियां हैं।
इसी के चलते उन्होंने अपनी बात रखने के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करके इनकी पोल खोलने का काम किया है। 24 तारीख को इन्होंने षड्यंत्र करके एक पत्रकार वार्ता कर एक महिला को उठा के लाया और मेरे खिलाफ एक माहौल बनाया इन लोगों ने, और कल उनके पास उनको बुलाया अपने पास और कलेक्टर ने अपने साइट पे डाल दिया कि ये शिकायत लेके आए करके, और मेरे ऊपर रात में मामला पंजीबद्ध करा दिया। ये जो बेवंता बाई कह रही है इसमें वो मेरे ऊपर कोई मामला ही नहीं बनता, केवल बोल रही कि थाने में मुझे रोका और फिर भी एसपी मेरे ऊपर मामला बनवा रहा है। आप समझिए एसपी की मानसिकता क्या है। अभी जो रेत कंपनी ने ठेका लिया 57 करोड़ का, असली खेल आप समझिए, वो सरेंडर कर दिए ठेके को, और ये कलेक्टर, एसपी और पूरे ठेकेदार मिलकर इसको कम से कम 30 करोड़ में ठेका लेने वाले हैं अब दोबारा, और पूरा नदियों को लूटने वाले हैं। और मैं इनको लगातार कार्रवाई कर रहा हूं, इनके खिलाफ वीडियो बना रहा हूं, ऊपर शिकायत कर रहा हूं, तो ये मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। इसलिए कलेक्टर और एसपी जानबूझकर ये हरकत कर रहे हैं, मेरे ऊपर फर्जी मामले लाद रहे हैं जिस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। शहर में बेलगाम दौड़ रहे ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक कॉलेज छात्रा बुरी तरह से जख्मी हो गई, जिसका एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। बताया गया कि गंभीर रूप से घायल मुस्कान मरकाम अपनी रेंजर साइकिल से बस स्टैंड की ओर जाने निकली थी। इसी दौरान 28 जनवरी को शाम 4 बजे गैस एजेंसी के पास ट्रैक्टर चालक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वह ट्राली के पिछले पहिए में दबने के कारण बुरी तरह से जख्मी हो गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक ने ही रहवासियों के सहयोग से उसे हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना की सूचना पर आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष दिनेश धुर्वे हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रा की हालत पर अफसोस जताते हुए कहा कि शहर में हैवी और लोडेड वाहनों के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। भारी वाहनों के लिए प्रशासन को समय निर्धारित करना चाहिए, जिससे कि शहरवासियों को बेलगाम दौड़ते वाहनों के कारण राहत महसूस हो और शहर में यातायात की व्यवस्था लोगों के लिए सुरक्षित हो सके। आपको बता दें कि गंभीर रूप से घायल मुस्कान मरकाम मोहगांव मलाजखंड की निवासी है, जो पढ़ाई के लिए अपनी बहन के साथ किराए के मकान में बूढ़ी में निवास कर रही है। 28 जनवरी को जब यह हादसा हुआ तब वह अकेले ही अवंतीबाई चौक की ओर जाने निकली थी। इसी दौरान वह अनियंत्रित होकर बेलगाम ट्रैक्टर की चपेट में आ गई। फिलहाल घटना के बाद मुस्कान के माता पिता बेहद परेशान हैं और वे अपनी आर्थिक स्थिति के चलते इस घटना को सहन भी नहीं कर पा रहे हैं। वन परिक्षेत्र लालबर्रा के खारी गांव के पास बड़ी नहर में एक वन्य प्राणी सांभर के बहने की सूचना पर वन विभाग ने तत्काल रेस्क्यू टीम के साथ सांभर को नहर से बाहर निकाला। इसके बाद पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कुसरे और डॉक्टर घनश्याम परते के द्वारा 3 वर्ष आयु के सांभर का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और फिर उसे पिकअप वाहन के जरिए सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। वन विभाग की तत्परता और नागरिकों के सहयोग से एक वन्य जीव की जान बचाने को लेकर मुख्य वन संरक्षक ने ग्रामीणों के प्रति आभार व्यक्त किया है। बालाघाट वारासिवनी रोड पर गर्रा रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य में प्रगति आ चुकी है। ऐसे में आम नागरिकों की सुविधा को देखते हुए यातायात पुलिस के द्वारा 28 जनवरी से आगामी आदेश तक डायवर्सन प्लान और यातायात एडवाइजरी जारी की गई है। एडवाइजरी के अनुसार बालाघाट रोड से वारासिवनी लालबर्रा की ओर जाने वाले वाहन चालकों के लिए आवागमन परिवर्तित किया गया है। वारासिवनी मुख्य मार्ग पर रानी दुर्गावती चौक से गर्रा रेलवे क्रॉसिंग, गर्रा नाका टी पॉइंट तक सभी प्रकार का यातायात बंद रहेगा। इसी तरह वारासिवनी लालबर्रा और सिवनी जाने वाले 2 पहिया, हल्के 4 पहिया और यात्री वाहन विश्वेश्वरैया चौक, आकाशवाणी पावर हाउस के रास्ते वैनगंगा पुल होकर आवागमन कर सकेंगे। लालबर्रा सिवनी से बालाघाट आने वाले भारी वाहन गर्रा चौक से डोंगरिया होते हुए नेशनल हाईवे 543 से होकर खुरसोड़ी, नवेगांव, सरेखा ब्रिज होकर बालाघाट आएंगे, जबकि बालाघाट से वारासिवनी लालबर्रा सिवनी की ओर जाने वाले भारी वाहन अंबेडकर चौक से सेन चौक, महामृत्युंजय घाट और गोंगलई, नवेगांव, खुरसोड़ी से होकर नेशनल हाईवे 543 होकर जाएंगे।
समस्त नागरिकों एवं वाहन चालकों से अपील की गई है कि शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए बालाघाट पुलिस का सहयोग प्रदान करें।